गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत का सिद्धांत जो है इसके बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। आज हम इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत का सिद्धांत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे। देखो, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जो जीत की जो पद्धति होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पूरा देश होता है उस पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयाँ जो होती हैं उनमें बांट दिया जाता है। मतलब पूरा देश जो है वो छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों के अंदर बटा होता है और इसको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, मतलब कि इस पद्धति के अंदर पूरी कंट्री जो होती है वो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र जो है उनके अंदर बटी होती है। लेकिन जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है, इसके अंदर किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। मतलब इसके अंदर तो छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है भौगोलिक क्षेत्र को, और इसके अंदर क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा देश जो है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बटा होता है भौगोलिक क्षेत्र, और इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एक ही माना जाता है, एक ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट अंतर है, पहला अंतर ये है। दूसरा क्या है कि हर निर्वाचन क्षेत्र जो है वहाँ से केवल एक ही प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है। मतलब कि यहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसा होता है, एकल सदस्यीय होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कैसा निर्वाचन क्षेत्र होता है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। मतलब कि केवल एक मेंबर जो है वही केवल चुना जाता है, जबकि यहाँ से क्या होता है, एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं। क्योंकि बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र है, तो एक प्रतिनिधि तो नहीं चुना जाएगा ना। यहाँ से इस क्षेत्र से बहुत से प्रतिनिधि जो है वो चुने जा सकते हैं, और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र केवल कैसा होता है, एक सदस्य होता है। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जो है उसका निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड अंतर है। थर्ड क्या है, इसके अंदर मतदाता जो होता है वो प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्याशी मतलब जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसको वोट दिया जाएगा। और इस पद्धति के अंदर क्या होता है, मतदाता किसको वोट देता है, पार्टी को वोट देता है। मतलब यहाँ पर किसी एक मेंबर को वोट नहीं दिया जा रहा है, प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वोट किसको दिया जाता है, पार्टी को दिया जाता है। और यहाँ किसको दिया जाता है, प्रत्याशी को दिया जाता है, या जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें कम या अधिक जो है वो विधायिका में मिल सकती हैं। मतलब कि पार्टी को जितने भी वोट मिलेंगे उस अकॉर्डिंग ही उनको विधायिका के अंदर सीटें मिलेंगी। अगर आपने ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं तो आपको सीट्स अधिक मिलेंगी, अगर आपने वोट कम प्राप्त किए हैं तो आपकी सीट्स क्या होंगी, कम हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या होता है, हर पार्टी को प्राप्त मत जो हैं उनके अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। यहाँ वोटों के अनुपात में आपको कितने वोट मिले हैं उसके आधार पर सीटें मिलती हैं, और यहाँ पर हर पार्टी को जो वोट मिले हैं उसके आधार पर उनको सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो विजयी उम्मीदवार है, जो भी प्रत्याशी जीत रहा है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत मिले। मतलब कि मान लो उसको बहुमत नहीं मिला है, जैसे 50+1 वोट जो है वो टोटल जो वोटिंग होती है वैध, उसके कुल मतों का 50+1 प्राप्त करना ज़रूरी होता है स्पष्ट बहुमत के लिए। अब मान लो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो भी कौन जीतेगा, वही उम्मीदवार जीतेगा। मतलब उसको वोटों का मतलब उसको ये नहीं है कि बहुमत मिले, उसको सबसे ज़्यादा वोट भी अगर मिल गए तो भी जीत किसकी होगी, उसी उम्मीदवार की होगी। और यहाँ पर क्या होता है, वोटों का बहुमत जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उसको बहुमत ही नहीं मिलेगा तो फिर
सीट्स भी प्राप्त नहीं होंगी। तो यहाँ बहुमत प्राप्त करना ज़रूरी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करना ज़रूरी है केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका अंतर हो गया है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अब देखिए इसमें आरक्षण में किस किस को आरक्षण दिया गया है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। टॉपिक है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन। इसमें क्या है, देखो सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली है उसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको निर्वाचित माना जाता है। अब तो आपको ये याद हो गया होगा, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे उसको निर्वाचित माना जाएगा। परंतु इसमें कई बार क्या होता है, समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है और वो अपने से अधिक अगर कोई मान लो